तो बेसिकली कुछ रिसेंटली न्यूज़ सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो अपना डूम्सडे के अंदर डॉक्टर डूम है वो लोकी को कंज्यूम करेगा, मतलब अब्जॉर्ब करेगा उसकी पावर का। और लोकी अब क्या बन चुका है, गॉड ऑफ मल्टीवर्स, मतलब एक इन्फिनिटी सोर्स ऑफ पावर जो बेसिकली मल्टीवर्स को पावर दे रही है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है, क्योंकि ऐसा सेम कांड हमारे कॉमिक्स में भी हो चुका है जिसमें उसने किसी और की एनर्जी को अब्जॉर्ब करा था, लेकिन वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया था कि उसको सुप्रीम डॉक्टर डूम कहा गया था। तो बेसिकली कॉमिक्स के अंदर क्या हुआ था कि जैसे कि इंकर्जन स्टार्ट हुआ था, तो उस इंकर्जन का सोर्स ढूंढने के लिए जो अपना डॉक्टर डूम है वो मॉलिक्यूल मैन को इकट्ठे करता है, क्योंकि जितना भी इंकर्जन हो रहा था वो मॉलिक्यूल मैन की वजह से ही हो रहा था। क्योंकि जैसे ही कोई भी मॉलिक्यूल मैन बढ़ता किसी भी यूनिवर्स के अंदर तो इंकर्जन स्टार्ट हो जाते, और वो मॉलिक्यूल मैन को बनाया किसने था, जो सोर्स था इस इंकर्जन का। तो बेसिकली जैसे ही वो उस सोर्स का ढूंढ रहा था तो उसको डॉक्टर स्ट्रेंज मिलते हैं जो बताते हैं कि जो इन सब के पीछे और कोई नहीं, बियॉन्डर है। और तो बियॉन्डर कौन है? बियॉन्डर बेसिकली एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है एमसीयू के अंदर, जो बेसिकली वन अवर ऑल से नीचे आती है, जिसने ऐसे यूनिवर्स का भी क्रिएशन करा है बताया जाता है। तो बेसिकली बैक टू द पॉइंट, जब अपने बियॉन्डर ने इस इंकर्जन को स्टार्ट करा था, उस चीज़ को फॉलो करते करते अपने डॉक्टर डूम है वो उन इंकर्जन के यूनिवर्स में चले जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि वो कोई भी अटैक करते हैं तो बियॉन्डर पे कुछ असर नहीं पड़ता। फिर उनको एक चीज़ पता चलती है कि उनकी ही शक्ति से उनको मारा जा सकता है। तो बेसिकली जितने भी मॉलिक्यूल मैन उसने इकट्ठे करे थे सारे यूनिवर्स से, वो इकट्ठा करके वो एक एटम बॉम्ब बनाकर सारे बियॉन्डर पे मार देता है, जिसकी वजह से जितने भी बियॉन्डर है वो मर जाती है, उनके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है और वो सारी एनर्जी अपना डॉक्टर डूम अब्जॉर्व कर लेता है एज ए इंटरमीडिएट बना के अपने मॉलिक्यूल मैन को एक। और जो मॉलिक्यूल मैन था वो बेसिकली उस बैटल वर्ल्ड का जो जितने भी अर्थ इंकर्जन के कारण मर गई थी या फिर डिस्ट्रॉय हो गई थी, उन सबको मिलकर अपने डॉक्टर डूम ने एक बैटल वर्ल्ड बनाया था जिसमें सारी अर्थ थी। उस बैटल वर्ल्ड और जो अपने डॉक्टर डूम का पावर सोर्स था, जो डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया था कि उसको कोई नहीं हरा सकता था, उसका पावर सोर्स मॉलिक्यूल मैन था। बेसिकली यही सेम चीज़ होने वाली है, जहाँ पे शायद से जो आरटीजे का डॉक्टर डूम है वो बेसिकली इंकर्जन को स्टार्ट करेगा। और वो इंकर्जन कैसे स्टार्ट होगा, तो बेसिकली इसके ऊपर भी हमें एक डिटेल दे दी गई है डेडपूल वुल्वरीन के अंदर, जहाँ पे बताया गया है कि हर एक यूनिवर्स का एक एंकर हीरो होता है। जैसे वो एंकर हीरो मर जाता है तो उसका यूनिवर्स खत्म हो जाता है, उसकी टाइमलाइन खत्म होती जाती है। तो प्रोबेबली ये चीज़ अपने डॉक्टर डूम को पता चली होगी, जहाँ पे वो डॉक्टर डूम उस चीज़ को फॉलो करते करते कुछ ही यूनिवर्स में गया होगा सारे इंकर्जन को स्टार्ट करने के लिए। और जब वो उन एंकर बीन को मार रहा होगा तो उनके एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा होगा, उसको इतने सारे एंकर बीन को मारना है, तो उनको मारने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पावर सोर्स चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं उसने ऐसी टेक्निक या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी ताकि वो किसी भी एंकर बीन का पावर सोर्स या पावर अब्जॉर्ब कर सके। और यही सेम चीज़ हमें एवेंजर डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे बेसिकली हमारा जो डॉक्टर डूम है वो सभी एंकर हीरो की एनर्जी को अब्जॉर्ब करके वहाँ पे इंकर्जन स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही इंकर्जन से सारे जितने भी मल्टीवर्स है वो तबाह हो गया होगा, इतने में ही एंड में वो पहुँचेगा लोकी के पास, जहाँ पे वो बेसिकली एज ए इंटरमीडिएट या फिर लोकी को पूरा कंज्यूम करके एक पूरा बैटल वर्ल्ड बनाएगा। तो दैट्स ऑल, इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि डूम्सडे के अंदर क्या होगा।